चार्ली, कभी अपना सपना फिर से जीने का मन करे तो आ जाना मेरे पास। सपने और सच्चाई में बहुत फर्क होता है मास्टर जी, ये बात अब हमको समझ में आई है। लेकिन शुक्रिया। वेलकम टू सोशल। हमने कितने सारे एक्टर्स की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस देखी ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडियंस उन एक्टर्स की रिस्क टेकिंग फिल्म्स को सपोर्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही बताओ कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने इरफान खान की फिल्म किस्सा देखी होगी। नॉट मैनी, राइट? इस वीडियो में हम आपको उन एक्टर्स की ऐसी 10 परफॉर्मेंसेस के बारे में बताने जा रहे हैं which till date remains underrated. This is going to be an interesting video, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। आदमी न औरत, न जीव न प्रेत, और कितनी बार मैं सराप्या किस्सा भोगांगा। Number 10, KK Menon in Gulal. Just look at the scene from Gulal. Just observe कि कैसे वो अपनी आईज के साथ कितना कुछ कह रहे हैं. Even the way he plays with his voice, it is just so impactful. ये परफॉर्मेंस एक तरह से मास्टर क्लास है हर एस्पायरिंग एक्टर के लिए. It should be taught in film schools. जहाँ ज्यादातर लोगों ने उन्हें शौर्या या फिर ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म्स में देखा है, पर गुलाल उनकी एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आज तक अंडररेटेड है. Even the film is underrated because जब आप इसे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनके कैरेक्टर में कितनी लेयर्स थी. गुलाल was not a successful film, but eventually it has become a cult now. A patriot must always be ready to defend his country against its government. जंग छेड़नी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग। Number 9, मृणाल ठाकुर in Love Sonia. मृणाल ठाकुर के इस रोल के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, despite the fact that she was actually so good here. वो मूवी में सोनिया नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करती हैं, who comes to Mumbai in search for her sister. हम देखते हैं कि कैसे वो खुद एक प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क में फंस जाती है. यूजुअली इस तरह की फिल्म्स में जो एक्टर्स होते हैं वो एक जेनरिक विक्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देते हैं. You can see from their portrayal that they are acting to get sympathy. पर मृणाल की परफॉर्मेंस काफी ऑथेंटिक रहती है. Let us also tell you that this was her first हिंदी फिल्म, और अपनी डेब्यू फिल्म में ही इस तरह की परफॉर्मेंस देना दिखाता है कि वो कितनी वर्सेटाइल है. It is just the industry who does not utilize her talent well. Number 8, अरशद वारसी in Kabul Express. हम अपनी कई वीडियोस में अरशद की अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस रेकमेंड कर चुके हैं. वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स सहर, जो सबको देखनी चाहिए. पर ऐसी एक और परफॉर्मेंस उनकी फिल्म काबुल एक्सप्रेस में थी. Although the character was completely different, जहाँ वो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करते हैं who goes to Afghanistan after the war has ended. सरफेस लेवल पर ये परफॉर्मेंस आपको काफी आसान लगी होगी, बट एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अ कॉमिकल कैरेक्टर इन अ सीरियस फिल्म लाइक दिस. काबुल एक्सप्रेस अंडररेटेड से ज्यादा एक अंडर एप्रिशिएटेड फिल्म है क्योंकि इसे किसी ने देखा ही नहीं है. देखिए, हम भी आप ही की तरह एक गरीब मुल्क से हैं, और इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है, और इस बेचारे को तो 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है ना. Number 7, मनोज बाजपेयी इन गली गुलिया. आए दिन सिनेफाइल्स ये डिबेट करते रहते हैं कि मनोज बाजपेयी की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है. Some say that it is in सत्या. कुछ लोग कहते हैं कि शूल उनकी सबसे हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस है. Few even say that it is in the movie अलीगढ़. पर एक्चुअली उनके हिसाब से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस गली गुलिया में है. ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर वो एक शॉपकीपर का रोल प्ले करते हैं जो लोगों पर अपने सीसीटीवी कैमरा से नजर रखता है. ये कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यू रियलाइज हाउ डार्क हिज पास्ट हैज बीन. जिस तरह उन्होंने इस कैरेक्टर की लोनलीनेस को स्क्रीन पर डिपिक्ट किया है, इट इज जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कई सीन्स में वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं दैट यू बिगिन टू फील ऑल ऑफ दिस इज रियल. ये कहीं से भी एक आसान कैरेक्टर नहीं था प्ले करने के लिए, और खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया दैट हाउ दिस परफॉर्मेंस बिगैन टू इम्पैक्ट हिम साइकोलॉजिकली. यार मैं खो गया हूँ, ये गली गुलिया किस तरफ है? Number 6, पंकज त्रिपाठी इन पाउडर.
आज पंकज त्रिपाठी को तो हर कोई जानता है। इनफैक्ट उन्होंने अब इतनी ज्यादा फिल्म्स कर ली हैं कि वो खुद एग्जॉस्ट हो गए हैं। ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, इसीलिए उन्होंने ब्रेक ले रखा है बिकॉज उनको हर फिल्म में सेम ही रोल्स मिल रहे थे। इफ यू रियली वांट टू सी व्हाट ही कैन डू एज एन एक्टर, तब आपको उनके फर्स्ट एवर लीड रोल को देखना चाहिए, विच वाज इन द टीवी सीरीज पाउडर। वो यहाँ पर एक गैंगस्टर का रोल प्ले करते हैं और जिस सटल्टी के साथ उन्होंने इसे प्ले किया है, इट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। बाद में उन्होंने इस तरह के रोल्स गुड़गांव और इवन मिर्जापुर में भी किए हैं, बट टू सी हिम इन पाउडर इट्स समथिंग एल्स, क्योंकि ये उनका पहला लीड कैरेक्टर था, सो यू कुड सी द रॉनेस इन हिज परफॉर्मेंस। हमने ये शो पहले भी कई बार रेकमेंड किया है एंड पीपल कीप आस्किंग अस वेयर इट इज स्ट्रीमिंग। द गुड न्यूज इज कि अब ये पूरा शो यूट्यूब पर अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। दाऊद, बड़ा राजन, छोटा राजन, मैं इनको देखता था और इनके जैसे बनना चाहता था। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो नहीं बन सकता, मैं बनने नहीं दूंगा। नंबर 5, राधिका आप्टे इन खोल। आपने राधिका आप्टे की सारी परफॉर्मेंसेस के बारे में सुना होगा, बट नॉट दिस वन। ये एक्चुअली एक नेटफ्लिक्स फिल्म है जो उन्होंने सीक्रेट गेम्स के टाइम पर की थी, बट सैडली द फिल्म डिडंट गेट एनी व्यूअरशिप। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म अच्छी नहीं है। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स वी हैव एवर मेड। हम राधिका को एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए देखते हैं, वेयर शी इज सपोज्ड टू इंटेरोगेट अ प्रिजनर। पर उस इंटेरोगेशन में उनके कैरेक्टर के बारे में ऐसी चीजें रिवील होती हैं दैट इट लीव्स यू शॉक्ड। शी हैज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पास्ट इन द फिल्म और उन्होंने इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से प्ले किया है। देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन हर माइंड कि आप कॉन्टिन्यूसली गेस करते रहोगे कि वो आगे क्या करेंगी। पावरों से अलग है और मैं उनकी तरह बनना भी नहीं चाहती अहमद। नंबर 4, संजय मिश्रा इन कामयाब। संजय मिश्रा को आज हर कोई जानता है उनके कॉमिकल रोल्स के लिए। इनफैक्ट आज फिल्म मेकर्स उनके बिना कोई भी कॉमेडी फिल्म प्लान नहीं करते हैं। He has worked with everybody, फिर चाहे वो रोहित शेट्टी हो या फिर अनीस पाज़मी और even a film like Badass Ravi Kumar. He is available in all comedy universes. मगर उनके करियर की जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, आज तक उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। It is actually in a film called कामयाब। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, पर इसे बहुत कम लोगों ने देखा है। ये काफी मेटाफोरिकल फिल्म थी जहां वो मूवी में एक ऐसे एक्टर का रोल प्ले करता है जो बड़ी फिल्म्स में छोटे कैरेक्टर रोल्स प्ले करता है। उनको इस तरह के रोल्स में देखना काफी सररियल था, एज हिज लाइफ टू हैज बीन वेरी सिमिलर। वेट, there might be a cinephile audience that must be thinking of why Kamyab is mentioned instead of Aankhon Dekhi. We just thought that Aankhon Dekhi already बहुत appreciated है cinephiles में, और संजय मिश्रा का कैरेक्टर बैकड्रॉप बहुत सिमिलर है उनकी बाकी फिल्म से। कामयाब में वो एक बहुत ही अलग तरह का रोल प्ले करते हैं about an actor who is forgotten and it brings a fresh perspective to his acting range. सुधीर जी, क्या हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से वही डायलॉग दोहराएंगे? बस एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन क्या है? नंबर 3, कुमुद मिश्रा इन राम सिंह चार्ली। कुमुद मिश्रा को आप कई फिल्म्स में देखते होंगे। ही इज यूजुअली कास्टेड एज अ कैरेक्टर हु पुट्स सेंस इन द हीरो, एंड ऑल दिस स्टार्टेड फ्रॉम रॉकस्टार। उन्होंने उसके बाद वैसे बहुत सिमिलर रोल्स किए, पर उनका सबसे लैंडमार्क परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं देखा है। इट इज इन अ फिल्म कॉल्ड राम सिंह चार्ली, जिसमें वो एक सर्कस आर्टिस्ट का रोल प्ले करते हैं। हम फिल्म में देखते हैं कि कैसे सर्कस के सडनली बंद हो जाने की वजह से उनकी जॉब चली जाती है, एंड हाउ ही स्ट्रगल्स टू सर्वाइव विद हिज फैमिली इज एक्चुअली द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियलिस्टिक है कि आप हर लेवल पर इस कैरेक्टर की जर्नी से कनेक्ट कर पाते हो। कितने ऐसे सीन्स हैं जहां वो कुछ भी बोल नहीं रहे होते, बट आप उनके सभी इमोशंस को समझते हो। इट इज वन सच परफॉर्मेंस जो अगर किसी स्टार ने प्ले की होती तो उसे उसके लिए बड़ा एक्लेम मिलता, बट सिंस कुमुद मिश्रा इज नॉट अ स्टार, that's why nobody even talks about it. असली खुशी हमें इतने सालों बाद आज मिली है। आपको अंदाजा भी नहीं कितना याद किया हम आपको। Number 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी in Miss Lovely.
एक टाइम था जहां नवाज बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग फिल्म्स करते थे, बट ऑडियंस उनकी कोई फिल्म सपोर्ट नहीं करती थी. Probably that is why he has stopped doing meaningful films. But we have always supported his films, and we want to bring your attention to Miss Lovely. ये एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत ही रॉ है. It talks about the B-grade cinema of the 80s. Nawaz stands out in that film as an actor. और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले की है, बट इसको रिलीज 2014 में किया गया था. And it was a huge flop at the box office. विक्की तो शुरू से ही ऐसा था. गंदगी फैलाई उसने, सफाई मेरे को करनी पड़ी. Number 1, Sushant Singh Rajput in Son Chidiya. Sushant was at the peak of his career after MS Dhoni. वो चाहते तो सुपरस्टार स्टेटस के लिए किसी भी तरह की मासी फिल्म कर सकते थे. Those films would have given him more fame. But look at his film choices. उन्होंने सोन चिड़िया जैसी फिल्म की, which was totally opposite of the commercial cinema. फिल्म में इतने मंझे हुए एक्टर्स थे like मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, रणवीर शोरे. But even with them, सुशांत stood out. कोई और एक्टर होता तो शायद वो ऐसी फिल्म करता ही नहीं. एक जन्म निकल गया इन बिहड़ में था, मरने से का डर. फिर पहले ऐंठ का काम लगा था तो बागी होना, अब शर्म से आता है. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपको पर्सनली इन सभी एक्टर्स में से सबसे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस किस एक्टर की लगी. डू ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं.